जोहार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगातार मेरे पास प्रश्न बहुत दिनों से आ रहे थे कि सर मैंने अपने रिजर्वेशन कोटा से टेट क्वालिफाई किया है। यानी आप लोग सभी जानते हैं कि एनसीटी के गाइडलाइन के थ्रू यानी एनसीटी के नियम के थ्रू रिजर्वेशन कोटी के अंतर जितने भी छात्र आते हैं उनके लिए 5% का रिजर्वेशन दिया गया है, कंसेशन दिया गया है, छूट दिया गया है कि यदि आप 5% कम मार्क्स लाते हो तो भी टेट में क्वालिफाई माने जाओगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जनरल कोटा के छात्रों के लिए 60% मार्क्स रखा गया है, क्वालिफिकेशन मार्क्स, और ओबीसी, एसटी, साथ ही साथ एससी कैटेगरी के लोगों के लिए 55% मार्क्स रखा गया है सी टेट में। साथ ही साथ इसमें अगर आप देखें तो स्टेट में अलग अलग रूल्स भी होते हैं। यहाँ एसटी, एससी, ओबीसी को घटा भी दिया जाता है। एसटी, एससी और ओबीसी अपने स्टेट के अनुसार भी इन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे कि झारखंड में 52% में ही क्वालिफाई हैं एसटी कैटेगरी के लोग, और अभी यदि देखें फिलहाल जो जेटेट आई है उसमें 50% में ही ये क्वालिफाई माने जाएंगे। तो ये हर स्टेट की अलग अलग नियम होती है, ये आप लोग सभी जानते हैं। मुद्दा ये है दोस्तों कि आप सभी का कहना है कि मैंने ओबीसी से क्वालिफाई किया। मान लीजिए कि आपने 82 मार्क्स लाए हैं, ओबीसी कैटेगरी से आपने टेट क्वालिफाई किया है या सी टेट क्वालिफाई किया है या टेट क्वालिफाई किया है। अब आप लोग जानते हैं कि ये मात्र एक अर्हता जांच परीक्षा है और इस परीक्षा को पास करने के बाद आप शिक्षक भर्ती में भाग लेते हो। शिक्षक भर्ती में भाग लेते हो और मान लीजिए आपने यहाँ ओबीसी में क्वालिफाई किया है टेट में, क्या आप शिक्षक भर्ती जो होगी उसमें क्या जनरल कैटेगरी में जा सकते हो? ये काफी छात्रों के मन में कंफ्यूजन है और इसका आज मैं समाधान देने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि बिल्कुल आप ओबीसी कैटेगरी से क्वालिफाई हैं या एसटी कैटेगरी से भी क्वालिफाई हैं तो भी आप जनरल कैटेगरी में जा सकते हो। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस पे बहुत सारे मामले चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चला था जिसका जो डिसीजन आया था ये 2016 में आया था। देख सकते हो ये है आपका ये देखिए आपका सिविल अपील नंबर देखिए 3545 से 3549। ये दोस्तों ये स्टार्ट हुई थी राजस्थान हाई कोर्ट से। ठीक है, ये राजस्थान हाई कोर्ट में ये केस किया गया था 2011 आसपास, 2011-12 के आसपास में किया गया था। इसका मैं डिटेल दिखाता हूँ। इसमें क्या हुआ था कि जितने भी जो राजस्थान में एक नियुक्ति बहाली आई थी, राजस्थान में जो बहाली आई थी उसमें क्या हुआ था कि एसटी, एससी और ओबीसी में जितने क्वालिफाई स्टूडेंट थे यानी अपने कैटेगरी में जितने क्वालिफाई स्टूडेंट थे, जब मेरिट लिस्ट निकाला गया था तो जो चयन परीक्षा हुई थी तो इनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ था, जनरल कैटेगरी में हो गया था। तो अब क्या हुआ था कि जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 60% मार्क्स लाके क्वालिफाई किया था टेट, इन्होंने हाई कोर्ट में केस कर दिया कि इनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में कैसे हो सकता है, क्योंकि इन्होंने 60% मार्क्स लाया ही नहीं है टेट में, तो इनका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो फिर जजमेंट आता है दोस्तों, केस चलते रहती है हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाती है और जजमेंट क्या आता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए केस जो चला था विकास संखाला एंड और सीटीसी विकास कुमार अग्रवाल के बीच में चला था। आप लोग ये सिविल अपील नंबर इतना है, इसको देख लीजिएगा, नहीं तो आप बोलोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो इसको अगर इसका आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के भी आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ लेना। मैं नीचे दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का नंबर। दोस्तों, इस केस में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और जजमेंट क्या आया था। ठीक है, आप लोग अगर देखना चाहते हैं पूरा डिटेल में तो पूरा डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 7वां नंबर, एज इज क्लियर फ्रॉम द अबव सच ए टेट इज टू बी कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स through in accordance with the guidelines framed by NCT. For this purpose, it may also mentioned at this stage that passing of the said TET is mandatory condition without which a candidate is not eligible to participate in requirement process for appointment as a teacher. यानी टेट का जो है आपको टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप टीचर का जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस में आप भाग ले सकते हैं।
अच्छे और भी लिखा हुआ है, इट इनेबल टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू गिव कंसेशन टू पर्सन्स बिलोंगिंग एसटी, एससी एंड ओबीसी, डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन ईटीसी इन अकॉर्डेंस विद देयर एक्सटेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। एक्सटेंट रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत वो छूट दे सकता है। ठीक है, गाइडलाइन स्टिपुलेटिंग द एफोरसेड कंडीशन रीड एज अंडर। देखिए नीचे जो रूल है आप देख सकते हो, 60% मार्क्स यदि आप लोग लाते हो, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, तो आप क्वालिफाई माने जाओगे, है ना। उसके बाद देखिए जो एसटी एससी कैटेगरी में आते हैं उनको 5% का छूट यहाँ पर दिया जा सकता है। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विथ देयर एक्सटेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, मैं कंसिडर गिविंग कंसेशन, यानी यहाँ पर कोई भी सरकार अपना छूट दे सकती है अपने हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं सी टेट में एसटी, एससी और ओबीसी को भी 55% मार्क्स लाना पड़ता है। बहुत सारे राज्य सरकार, जैसे झारखंड की राज्य सरकार ने इसे 50% मार्क्स में रखा है, तो वो कंसेशन दे सकती है। should give weightage to TET scores in the requirement process. However, qualifying the TET would not consider a right on any person for requirement employment, as it only one of the eligibility criteria for appointment। यानी कोई भी व्यक्ति है जो टेट के आधार पे नहीं कह सकता है कि मेरे टेट के आधार पे मेरी बहाली हो ही जाए। ये मात्र एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है या अहर्ता जांच परीक्षा है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए 12वें नंबर पे एज पर द एफोरसेड कम्युनिकेशन डेटेड मार्च टू, आगे देखिए 12वां नंबर, एज पर द एफोर्स्ड कम्युनिकेशन डेटेड March 23, 2011 of the state government candidates belonging ST, SC, OBC and SBC and women belonging the general category were to given 10% relaxation in pass marks in TET. Those belonging these categories who secured 50% marks were treated as qualified in TET। यानी ST, SC, OBC, SBC and women belonging general category were to given 10% रिलैक्सेशन, यानी इन्हें 10% रिलैक्सेशन दिया गया, और जो कि टेट में क्वालिफाई माने गए, 50% मार्क्स में ये क्वालिफाई माने गए। दे वेर अलाउड टू अपीयर इन सिलेक्शन प्रोसेस विच वाज अंडरटेकन thereafter sometime in June 2012 and result therefore were declared in August 2012। यानी जो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया और जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ अगस्त 2012 में। मेनी सच पर्सन वेर फाउंड एलिजिबल एंड सेलेक्टेड इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इन स्टेट ऑफ राजस्थान। दे वेर गिविंग अपॉइंटमेंट ऑर्डर एंड वेर ऑल्सो इश्यूड ज्वाइनिंग ऑर्डर्स। यानी अब क्या हुआ, सबका सिलेक्शन हो गया और उनको अपॉइंटमेंट लेटर के लिए ज्वाइनिंग का ऑर्डर आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जितने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, देखिए एट दिस स्टेज मेनी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी फिल्ड रिट पिटिशन इन हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान चैलेंजिंग देयर सिलेक्शन on the ground that minimum percentage of passing TET was 60% and therefore all those candidates belonging to reserve categories who secured then 60% in TET could not be declared as giving passed TET and were they therefore eligible to participate in the selection process। यानी इनका कहना था कि जो ST, SC एंड OBC कैटेगरी के जितने लोग हैं वो लोग टेट में 60% मार्क्स ही नहीं लाए हैं, तो इन्हें क्यों इस मतलब इनके कैटेगरी में सिलेक्शन दिया गया, तो इनका कहना था। इन्होंने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। अब ये मामला चलता गया, केस में चलता गया, सब केस लड़ते रहे और फाइनल में जो जजमेंट आया वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लाइन आप लोग पढ़िएगा। नो डाउट दीज आर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन टू अचीव द लाउडेबल ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस पर्पस if passing of TET examination is treated as minimum essential qualification for a person to eligible for appointment as a प्राइमरी टीचर that cannot be contested। यानी ये जो है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसे आप कर सकते हो रिजर्वेशन की कैटेगरी में कि इसे दोबारा लाभ मिल रहा है या इसने एक बार लाभ ले लिया तो दोबारा नहीं ले पाएगा, तो ऐसा नहीं है। However, when it comes to giving concession to certain reservation category candidates insofar as passing marks state is concerned, such a provision by itself
विल नॉट अफेक्ट द टीचिंग क्वालिटी, यानी ये टीचिंग क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करता है चाहे उसने कंसेशन लिया है या नहीं, क्योंकि उसका बाद में एग्जाम हो रहा है, बाद में वो रिक्वायरमेंट प्रोसेस में भाग ले रहा है और टेट मात्र एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट में ने जो छूट दिया है ये एक्सटेंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, ये कहा गया है। अब आगे देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, नीचे वाला सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, माइग्रेशन फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी टू जनरल कैटेगरी शेल बी एडमिसिबल to those reserved category candidates who secured more marks obtained by the last unreserved category candidates who are selected subject to the condition that such reserved category candidates did not to avail any other special concession. It is clarified that concession of passing marks in TET would not be treated as concession falling in the aforesaid category. यानी इसमें कहा गया है कि यदि आपका मार्क्स, ठीक है, यदि आपका मार्क्स रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आता है, मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया 230, तो यदि आपका 230 मार्क्स आ रहा है तो ही आप अनरिजर्व कैटेगरी में जा सकते हो, चाहे आपका मार्क्स जो टेट में, मान लीजिए आपने टेट में अपने ही कोटे में क्यों ना क्वालिफाई किया है, 82 मार्क्स ही लाया है, तो भी आप अनरिजर्व कैटेगरी में जा सकते हो। यानी आपने अपने कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, 82 मार्क्स ही लाया है, आपने एसटी एससी और ओबीसी से ही क्वालिफाई किया है, अनरिजर्व के इतना नंबर नहीं लाया है, टेट में 90 नंबर नहीं लाया है, तो भी आप जब शिक्षक का जो एग्जाम दिए हैं, झारखंड का जो एग्जाम दिए हैं, झारखंड टीचर्स का जो एग्जाम दिए हैं, सहायक आचार्य का एग्जाम में यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के इतना आप मार्क्स लाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया है दोस्तों कि इसके अतिरिक्त आपको 5% का जो एक्सटेंट रिजर्वेशन पॉलिसी जो सरकार के द्वारा मिला है, इसके अलावा आपको और कोई भी छूट नहीं लेना होगा, और भी कोई स्पेशल छूट नहीं लेना होगा। देखिए, एनी अदर स्पेशल कंसेशन कहने का मतलब है, मान लीजिए आपने ओबीसी में क्वालिफाई किया है, ठीक है, ओबीसी में 82 मार्क्स लाके आपने क्वालिफाई किया है, अब जनरल के इतना मार्क्स भी ला लिए, लेकिन आपने अगर आपने उम्र में, ठीक है, मान लीजिए उम्र का कट ऑफ मान लीजिए अगर आपका 40 रखा गया है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी का अगर 5 साल बढ़ा के यदि 40 रखा गया है, अगर आपने उम्र में छूट ले लिया, अगर आपने उम्र में छूट ले लिया तो फिर आपका जो सिलेक्शन होगा ओबीसी कैटेगरी में ही होगा। आपको उम्र में भी छूट नहीं लेना होगा। उम्र में कहने का मतलब है जनरल का जो उम्र में जितना उम्र का जो सीमा है उतना ही रहना होगा, ठीक है। जनरल का मान लीजिए जनरल कैटेगरी का मतलब मान लीजिए 35 वर्ष रखा गया है, 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि आप ओबीसी है तो आपको 5 साल का छूट मिलता है, 40 हो जाता है। तो यहाँ पर यदि आपने उम्र का भी छूट ले लिया, 40 साल हो गया, तो फिर आप जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपने और कोई इसके अतिरिक्त स्पेशल छूट या कंसेशन नहीं लिया हुआ होना चाहिए। बाकी बात, यदि आपने जे टेट या सी टेट में यदि आपने 82 मार्क्स भी लाया है तो आप जनरल कैटेगरी में जा सकते हो। यदि आप जनरल का इतना मार्क्स लाते हो तो जा सकते हो। आशा करता हूं कि ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, मैं नीचे दे रहा हूं और इसका पीडीएफ वहां डाल दूंगा। ध्यान दीजिएगा, आने वाले समय में ये आपके काम आएगा। हो सकता है ये झारखंड की सोई हुई सरकार को ये नहीं पता होगा। धन्यवाद।